हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। तो यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा दिसंबर 2015 का ये क्वेश्चन पेपर है, हिंदुस्तानी संगीत व्याख्या सहित द्वितीय प्रश्न पत्र का हल है ये। ठीक है, दूसरा प्रश्न पत्र है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन ग्रंथकारों ने अपने स्वर किस श्रुति पर स्थापित किए हैं? ए प्रथम श्रुति, बी द्वितीय श्रुति, सी तृतीय श्रुति या डी अंतिम श्रुति। इसका सही आंसर है डी अंतिम श्रुति। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। प्राचीन ग्रंथकारों ने अपने स्वर को अंतिम श्रुति पर स्थापित किया तथा आधुनिक ग्रंथकारों ने श्रुति को प्रथम श्रुति पर स्थापित किया है। श्रुति भारतीय संगीत का मूल आधार श्रुति को माना जाता है। श्रुति सूक्ष्मतर ध्वनि है। इसी श्रुति को पश्चात संगीत में माइक्रोटोन कहते हैं। महर्षि भरत ने अपने ग्रंथ में श्रुति की व्याख्या नहीं की है, अपितु सिर्फ यही कहा है कि श्रुति 22 होती है। उनके नाम जो 22 हैं, तीव्रा, कुमुदती, मंद्रा, छंदोवती, दयावती, रंजनी, रिक्तिका, रौद्री, क्रोधा, भक्तिका, प्रसारणी, प्रीति, मर्जनी, क्षिति, रक्ता, दीप्तनी, अलापनी, मंदनती, रोहिणी, रम्या, उग्रा, क्षोभनी। ठीक है, तो ये 22 श्रुति हैं। आगे चलते हैं। गमक का प्रकार कौन सा है? ए तुर्य, बी मत, सी वली या डी ऋक्। तो सही आंसर है इसका सी वली गमक का एक प्रकार है। ठीक है, वली इसका सही आंसर होगा। वली गमक का एक प्रकार है। गमक का अर्थ है चलना। गमक को भारतीय संगीत में प्राचीन समय से ही महत्व दिया जाता रहा है। संगीत रत्नाकर के अनुसार स्वर से कंपो गमक श्रुत चित्त सुखावह। संगीत रत्नाकर में गमक के 15 प्रकार माने गए हैं। पहला त्रिप, दूसरा स्फुरित, तीसरा कंपित, चौथा लीन, पांचवा आंदोलित, छठा वलित, सातवां त्रिभित, आठवां कुरुला, नौवां आहत, 10वां उल्लासित, 11वां प्लवित, 12वां हुंफित, 13वां मुद्रित, 14वां नामित, 15वां मिश्रित। वलित गमक इस गमक के अंतर्गत 4 स्वरों को बार बार शीघ्रता से इस प्रकार बजाते हैं कि उसका चक्र सा बन जाए। ठीक है, तो जो वलित होता है इसका देखें क्या है, इस गमक के अंतर्गत 4 स्वरों को, ठीक है, बार बार ऐसे घुमाते हैं कि एक चक्र सा बन जाए 4 स्वरों को। ठीक है, इस तरीके से, जैसे एक स्वर है तो इस 4 से एक स्वर, 2 स्वर, 3 स्वर, 4 ऐसे घुमाते रहते हैं इसे। तीसरा प्रश्न है, वर्ण के कितने प्रकार हैं? ए 4, बी 3, सी 14 या डी 7। तो इसका सही आंसर है ए, वर्ण के 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, वर्ण के 4 प्रकार होते हैं। वर्ण शब्द, रंग, अक्षर, जाति और संगीत में गाने की क्रिया से प्राप्त होता है। ठीक है, वर्ण शब्द, रंग, अक्षर और जाति और संगीत से गाने की क्रिया से प्राप्त होता है। भाषा के अंतर्गत छोटी छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। संगीत का वर्ण भी छोटी छोटी क्रिया है। वर्ण की परिभाषा गान क्रियोच्यते वर्ण, अर्थात गाने की क्रिया को वर्ण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कौल किस का प्रकार है?
ए रागमाला चित्र, बी वाद्य, सी संगीतज्ञ विधा या डी नृत्य विधा। तो इसका सही आंसर है सी संगीतिक विधा है। कौल कौन सी विधा है? तो कौल एक संगीतिक विधा है। ठीक है, सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। ये रहा आपका 5वां क्वेश्चन। राग के व्यक्तित्व को दर्शाने को क्या कहते हैं? ए काकू, बी स्थाई, सी अलंकार या डी वर्ण। तो इसका सही आंसर है बी स्थाई। पढ़ते हैं। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? स्थाई होगा। अब इसको पढ़ते हैं हम। राग के व्यक्तित्व को दर्शाने को स्थाई कहते हैं। काकू ध्वनि के उतार चढ़ाव से भाव व्यक्त करना। काकू से स्वरों राग के व्यक्तित्व को दर्शाने को स्थाई कहते हैं। काकू ध्वनि के उतार चढ़ाव से भाव व्यक्त करना। काकू से स्वरों का उतार चढ़ाव या स्वरों का ऊंचा नीचापन प्रदर्शित होता है, इसलिए काकू को संगीत की जननी कहा जाता है। सारंगदेव ने 6 प्रकार के काकुओं का उल्लेख किया है। स्वर काकू, राग काकू, अन्य राग काकू, देश काकू, क्षेत्र काकू, यंत्र काकू। ठीक है। अलंकार, अलंकार का अर्थ है गहना या आभूषण। भरत मुनि के अनुसार अलंकारों के बिना गीति संगीत शोभनीय नहीं है। संगीत में अलंकार 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्वरों को सजाने वाले मीट कर्ण मूर्खी, दूसरा पारम में सिखाए जाने वाले वर्णों पर आश्रित अलंकार जिन्हें पलटे भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी जोड़ी भिन्न है? ए जाति मीट, बी वादी संवादी, सी शुद्ध विकृत या डी गमक आंदोलन। तो इसका सही आंसर है ए मीड और जाति ये अलग अलग हैं। ठीक है, ये सॉरी ए है जाति और मीड। जाति मीड जोड़ी भिन्न है। जाति ब्रह्मपोक्त रागों की जननी, 18 जातियां श्रुति की दीप्ता, प्रबंध में मेदिनी, ताल संबंधित त्रिशस्त्र आदि पांच जातियां होती हैं। रागों की औड़व साड़व संपूर्ण इस प्रकार 5 भिन्न जातियां हैं। मीट किसी स्वर से दूसरे स्वर तक ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ध्वनि को बिना खंडित किए प्रयोग करना मीड कहलाता है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? भिन्न भिन्न हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सादरा किस ताल में गाया जाता है? ए दादरा, बी कहरवा, सी एक ताल या डी झपताल। तो इसका सही आंसर है डी, सादरा जो गाया जाता है वो झपताल में गाया जाता है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। सादरा झपताल में गाई जाती है। झपताल इस तालों में 10 मात्रा होती हैं। 4 विभाग होते हैं। 1, 3, 8 मात्रा पर ताली तथा 6ठी मात्रा पर खाली होती है। धिन्ना धिन धिन्ना तिन्ना धिन धिन्ना इसके बोल हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
निम्नलिखित का सही कोड चुनिए। तो अभिकथन ए है मालकोष बागेश्री बिहाग राग के समय गाने बजाने चाहिए। कारण आर है समय सिद्धांत के अनुसार रागों को प्रदर्शित करने का नियम भारतीय संगीत में कठोरता से अपनाया जाता है। आपके ऑप्शन जो है ए सही है, आर गलत है, बी ए गलत है, आर सही है, सी ए सही है, आर भी सही है, और डी ए आर दोनों ही गलत है। तो इसका सही आंसर है सी। ठीक है, ए आर दोनों ही सही है। मालकोस और बागेश्री बिहाग रात के समय गाने बजाने चाहिए। ठीक है, इन तीनों ही राग को रात के समय बजाना चाहिए। दूसरा जो है इसका समय सिद्धांत के अनुसार रागों को प्रदर्शित करने का नियम भारतीय संगीत में कठोरता से अपनाया जाता है। ठीक है, भारतीय संगीत में जो राग को जो गाने की जो प्रक्रिया है वो कठोरता से उसे अपनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। मसीद खानी गत किस मात्रा से शुरू होती है? ए 12वीं मात्रा से, बी 13वीं मात्रा से, सी 9वीं मात्रा से, या डी 5वीं मात्रा से। मसीद खानी गत है। सही आंसर है इसका ए 12वीं मात्रा से ये शुरू होती है। मसीद खानी जो शुरू होती है वो कौन सी मात्रा से शुरू होती है? 12वीं मात्रा से शुरू होती है। मसीद खानी गत 12वीं मात्रा से शुरू होती है। इसके आविष्कर्ता मसीद खां थे। यह सितार आदि गत अंग के सभी वाद्यों पर बजाई जाती है। 12वीं मात्रा से प्रारंभ होने वाली 3 ताल की मसीद खानी गत में दिर दा देरे दारे रा बोल होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। अर्धदशक स्वर कौन सा है? ए षड्ज, बी मध्यम, सी पंचम, या डी धैवत। तो इसका सही आंसर है बी। इसका सही आंसर है। ठीक है, म जो होता है वो अर्धदशक स्वर होता है। क्वेश्चन नंबर 11। यमन में ऋषभ को कोमल करने पर किस राग की प्राप्ति होती है? ए पूरिया धनाश्री, बी पूरिया कल्याण, सी यमन कल्याण, या डी यामिनी विलावल। सही आंसर है इसका बी पूरिया कल्याण ये बन जाता है अगर हम ऋषभ को कोमल कर देते हैं। यमन में ऋषभ को कोमल करने से पूरिया कल्याण राग की प्राप्ति होती है। पूरिया कल्याण कौन से ठाट का है? तो मारवा ठाट का राग है। जाति संपूर्ण संपूर्ण और वादी सडज संवादी पंचम गायन समय सायकाल है। यह परमेल प्रवेशक राग है। ठीक है, पूरिया कल्याण जो है क्या है? वो परमेल प्रवेशक राग में के अंतर्गत आता है। कल्याण राग की छाया से बचाने के लिए इसमें कोमल रे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यह है न्यास के स्वर सा प ग है। संप्रति राग मारवा पूरिया कल्याण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। ध्वनि के विकार को कहते हैं कण, बी खटका, सी मुर्की, या डी काकू। तो इसका सही आंसर है डी काकू कहते हैं।
ध्वनि के विकार को काकू कहते हैं। काकू का अर्थ मूलतः ध्वनि के उतार चढ़ाव से है। काकू के द्वारा आवाज में संगीतिक भाव दिखाने की क्षमता अनंत है। भाव के बिना संगीत नीरस प्रतीत होता है। काकू के 6 प्रकार हैं। ठीक है, ध्वनि का जो विकार है वो क्या है? काकू। आगे चलते हैं। कौन सी जोड़ी भिन्न है इन चारों में से, आपको ये बताना है। तो ए है अली अकबर खां पंजाब घराने से, बी मुश्ताक अली खां सैनिया घराना, सी फयाज खां आगरा घराना, डी बड़े गुलाम अली खां पटियाला घराना। तो इसका सही आंसर है ए अली अकबर खां पंजाब घराने से नहीं, मेहर घराने से हैं। आप आओ पढ़ते हैं। इसका ए होगा अली अकबर खां पंजाब घराने से, बल्कि यह मेहर घराने से संबंधित है। ठीक है, कौन से घराने से? मेहर। अली अकबर खां का जन्म 14 अप्रैल 1920 को हुआ था। इनके पिता अलाउद्दीन खां थे। ठीक है, अलाउद्दीन खां इनके पिता हैं। इन्होंने सरोद वादन की शिक्षा पिता से प्राप्त की तथा भारत सरकार के द्वारा इनको 1967 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इन्होंने कोलकाता में संगीत स्कूल अली अकबर कॉलेज ऑफ म्यूजिक की स्थापना की है। ठीक है, कहाँ की है? कलकत्ता में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। किस राग की जाति वक्र संपूर्ण है? ए भीमपलासी, बी देवगिरी बिलावल, सी छाया नट या डी आभोगी। तो इसका सही आंसर है बी देवगिरी बिलावल है। वो क्या है? वक्र संपूर्ण है। राग देवगिरी बिलावल की जाति वक्र संपूर्ण है। देवगिरी बिलावल बिलावल ठाट का राग है। वादी सा संवादी प न्यास के स्वर ग प गायन समय दिन का प्रथम प्रहर। संप्रकृति राग यमनी बिलावल है। यह बिलावल का ही एक प्रकार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। ये देखिए, श्रुति की कितनी जातियां हैं? 5, 3, 10 या 2। 15वां क्वेश्चन है ये। श्रुति की कितनी जातियां हैं? इसका सही आंसर है 5। ठीक है, ए इसका सही आंसर है। श्रुति की 5 जातियां हैं। श्रुति ध्वनि को संगीत का आधार माना जाता है तथा श्रुति ध्वनि अथवा नाद की सूक्ष्म इकाई है। वह छोटे से छोटा नाद जो स्पष्ट सुनाई दे तथा समझा जा सके श्रुति कहलाती है। भरत मुनि ने श्रुति के 5 जाति मानी है: दीप्ता, आयता, मध्या, करुणा और मृदु। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना, शेयर जरूर करना ताकि लोगों की हेल्प हो पाए। और जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और हमारा टेलीग्राम है ऑल म्यूजिक एग्जाम के नाम से हमारा टेलीग्राम है। आप यहाँ से जुड़ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे रखा है, तो आप वहां से डायरेक्ट भी जुड़ सकते हैं। और बाकी आपके जो भी क्वेश्चन होते हैं कमेंट करके आप पूछ सकते हैं या टेलीग्राम पे आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।